सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी जनों का, श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। इस कल्याणी वेदवाणी के माध्यम से एक एक पल हम अत्यंत पुरुषार्थ के साथ, अत्यंत जागरूकता के साथ जीने का प्रयत्न करें तो हमारा तो अतिशय कल्याण होगा ही होगा, हमारे साथ साथ अनेक लोगों का भी कल्याण होगा। मनुष्यता यही है कि हम स्वयं प्रकाश से युक्त जीवन जिएं और दूसरों को भी प्रकाश दें। अपना तो जीवन श्रेष्ठ बनाएं ही, दूसरों के जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएं। ऐसा अभ्यास व्यक्ति को पुण्यशाली बनाता है। ऐसा श्रेष्ठ कर्म दुनिया में दिव्यता का, भव्यता का आधान करता है। ऐसा आधान जिसका हर पल हम ध्यान रखते हैं और पतित होने से बचते हैं। एक व्यक्ति अपने गुणकर्म स्वभाव को श्रेष्ठ बना करके हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकता है। ऐसा उस परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है। और एक व्यक्ति जिसके अंदर बिल्कुल असुरत्व है, जो राक्षसी स्वभाव का है, दैत्य है, जो जिसकी विकृत मानसिकता होती है, वह हजारों, लाखों लोगों का जीवन बर्बाद कर सकता है। इसलिए हम जीवन को बर्बाद करने वाले ना बने, जीवन को आबाद करने वाले बने। इस संसार में अपकार करने वाले ना बने, अपितु उपकार करने वाले बने। हम पतन को नहीं, अपितु उत्थान को स्थापित करने वाले बने। और यह कैसे संभव होगा? पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि उषा काल के व्रत हम धारण करें, जिससे हम पूर्ण रूप से व्रती बने, पूर्ण रूप से हमारा स्वभाव दिव्य हो। और उसी उषा काल के जागरण से लाभ क्या है? बहुत सुंदर बात कही है और बहुत सुंदर वेद मंत्र है। तीसरे मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय आज हम करेंगे कि उषा काल में उठने से लाभ क्या होते हैं। अत्यंत ग्राह्य और बहुत ही यह सुंदर वेद मंत्र है। लिखता हूं पहले इसको मैं। ओम उषो देव्यमर्त्या विभाहि
चंद्ररथा, चंद्ररथा, सुनृता, ईरयन्ती, आ त्वा वहन्तु, सूयमासो, अश्वा हिरण्यवर्णाम, पृथुपाजसो ये, तीसरे मंडल के 61वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम उषो देव्यमर्त्या विभाहि चंद्ररथा सोनृता ईरयन्ति आत्वा वहन्तु स्वयमासो अश्वा हिरण्यवर्णाम पृथुपाजसो ये। ओम उषो देव्यमर्त्या विभाहि चंद्ररथा सुनृता ईरयन्ति आत्वा वाहन्तु स्वयमासो अश्वा हिरण्यवर्णाम पृथुपाजसो ये। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। प्रभात में हम अपने जागरण को जब उषा काल में करते हैं, उषा काल में उठते हैं, जागरण करते हैं,
और सुबह सुबह जब उठ कर के अमृतमय वेला में, तो वहाँ भावपूर्ण हृदय से, प्रार्थनापूर्ण हृदय से यह वंदना, यह उपासना का भाव जो है, कहा कि हे उषा देवी प्रकाश मैं, उसे तू अमर्त्याह, मनुष्यों को मृत्यु से बचाने वाली है। प्रभात जागरण का काल है, प्रभात अंधकार को दूर करके फिर प्रकाश का काल है। मृत्यु के समान है काली रात्रि, जिसमें हम सो जाते हैं, और जब गहरी नींद में होते हैं तो सोना और मरना बराबर ही है। लेकिन जब हमारे कर्म का अनुष्ठान हमको जागृत करता है, हम कर्मों की लालसा से सुबह उठ करके आलस्य प्रमाद को त्याग करके जब प्रार्थना करते हैं, और उससे फिर हमारा जीवन दीर्घ होता है। जो प्रभात में उठता है, उषा काल में जागने वाला व्यक्ति जीवन को प्राप्त करता है, और ऐसा जीवन जो पूर्ण आरोग्यता से युक्त हो, ऐसा जीवन जो हमको हर प्रकार के रोगों से दूर रखे। आज का जो दौर चल रहा, जो समय चल रहा, इस समय में हम देखते ही हैं समाज में कि सोने का कोई समय सुनिश्चित नहीं है लोगों का, न जागने का। 12-1 बजे तक, 4 बजे तक लोग जागते रहते हैं, 4 बजे सोना शुरू करते हैं, और फिर 10-11 बजे दिन तक सोते हैं। यह आयु को क्षीण करने वाला, रोगों को बुलाने वाला कार्य है। इसलिए यहाँ प्रार्थना की है कि हे उषा, हे प्रकाश की देवी, आप मनुष्यों को अमर्त्याह अर्थात मृत्यु से बचाने वाली हो। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा वही दीर्घ जीवन को प्राप्त करता है। तू चंद्र रथा, इस शरीर रथ को आनंदमय बनाती है, और आनंदमय बनाती हुई विभाही दीप्त हो, प्रकाशित हो। उषा जागरण से स्वास्थ्य ठीक ही होकर के मनुष्य उल्लासमय, उल्लास, हर्ष और उत्साह से युक्त होता है। तो उल्लासमय जीवन वाला बनता है वह व्यक्ति जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। ये उषा हमारे जीवनों में सुनृताः अर्थात प्रिय सत्यवाणियों को ईरयंती प्रेरित करती हैं। उषा जागरण से मनोवृत्ति भी उत्तम होती है, और मनुष्य प्रिय सत्यवाणियों को ही बोलने वाला होता है। जो सुबह सुबह उठता है उसका मन भी शांत होता है, चंचलता दूर रहती है, और चंचल मन वाला व्यक्ति कभी सच्चा साधक नहीं हो पाता है। चंचल प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कार्यों की सिद्धि भी नहीं कर पाता है। इसलिए जो प्रभात में उठते हैं, सूर्य उदय होने से पहले पहले उनके बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। जो लोग 8-10 बजे 11 बजे उठते हैं, वो दिन भर उनका चेहरा भी मुरझाया रहता है, शरीर अलसाया रहता है। परंतु जो रात्रि में जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी जागते हैं, वे पूरे दिन उत्साह से परिपूर्ण रहते हैं, आरोग्यता से परिपूर्ण रहते हैं। उनका मन प्रसन्न होता है। जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं, उसका मन भी स्वस्थ नहीं, और फिर पूरे दिन वो तनाव में रहते हैं, दूसरों को भी तनाव देते हैं, दूसरों के साथ भी चिड़चिड़ापन का स्वभाव रहता है उनके साथ। और कहा कि मनुष्य सदा सत्य और प्रिय बोलने वाला होता है जो सुबह सुबह उठता है। हे उषा हिरण्यवर्णाम
प्रकाश के कारण दीप्त वर्ण वाली त्वा तुझको ही स्वयमासाह अच्छी प्रकार जिनका नियंत्रण किया गया है, ये जो पृथुपाजसह विशाल बल वाले अश्वा इंद्रिय अश्व हैं, वे आवहंतु यहाँ हमारे समीप प्राप्त कराएं। अर्थात जो दिव्य जीवन चाहते हैं उस उषा काल में उठ करके इंद्रिय अश्वों को नियंत्रित करके शक्तिशाली बनाने वाली हैं आप। जो सुबह उठता है, चिंतन करता है, मनन करता है और फिर वैसा जीने का प्रयत्न करता है, योग यज्ञ संध्या हवन व्यायाम प्राणायाम ये सारे अनुष्ठान जो करता है तो वह बलशाली भी होता है। बुद्धि बल भी बढ़ता है, उसका मनोबल भी बढ़ता है, शरीर बल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, उसका उत्साह सातवें आसमान पर होता है। और जो उत्साह में रहता है वही दूसरों को उत्साह देता है। और जो स्वयं निराश है, हताश है, परेशान है, हैरान है, वह दूसरों का कभी भी कल्याण नहीं कर सकता, स्वयं भी और दूसरों का भी अकल्याण ही करता है। इसलिए हम उषा काल में प्रबुद्ध हों, इससे हम निरोग आह्लादमय प्रिय सत्यवाणी बोलने वाले तथा नियंत्रित व शक्तिशाली इंद्रिय अश्वों वाले बनेंगे। पूरा यह उषा काल का ही वर्णन इस सूक्त में किया गया है और इतने अच्छे वेद मंत्र हैं जो हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि हम प्रभात में उठें, उषा काल में उठें। इसी प्रकार से तीसरा मंत्र भी है, चौथा मंत्र भी है, पांचवा छठा सातवां मंत्र भी है, 7 मंत्र इसमें हैं और इसमें उषा काल का अत्यंत वर्णन है। तीसरे मंत्र में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं ताकि इसका महत्व क्या है यह हमको समझ में आए। उषा प्रतीचि भुवनानि विश्वोर्ध्वा तिष्ठस्य अमृतस्य केतुः समानमर्थम चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्या ववृत्तस्व। कहा कि हे उषा काल विश्वा भुवनानि प्रतीचि, सब लोगों के प्रति गति करती हुई तू ऊर्ध्वा तिष्ठसी, उन्नत हो कर स्थित हो, तू अमृतस्य केतु, अमृतत्व की प्रज्ञापिका है। उषा आती है और सब लोगों को प्रकाश से युक्त कर देती है, प्रकाश प्राप्त कराती हुई अमृतत्व अर्थात निरोगता का संकेत करती है। नव्यसी सदा नवीन उसे तो चक्रमिव, चक्र की तरह समानम अर्थम समान ही मार्ग पर अर्थात अर्थ मार्ग चरणीयमाना चलने की कामना करती हुई आववृत्तस्व हमारे लिए पुनः पुनः आवर्तन वाली हो। उषा फिर आती है, सदा नवीन और नूतन ही हमको जीवन देती है। उषा अमृतत्व का संदेश लेकर के आती है और समान जो है ही मार्ग पर सदा चल रही है, जो हमारा अत्यंत सुभग है। और सुदंसा उषा, चौथे मंत्र में कहा कि उषा के आते ही अंधकार समाप्त होता है और इसमें यज्ञ आदि उत्तम कर्मों का प्रारंभ होता है। अत्यंत महनीय है। रात्रि चली जाती है, अंधकार चला जाता है और प्रकाश आ जाता है। इसी प्रकार से फिर ये कहा कि मधुधा उषा अर्थात उषा काल में, पांचवें मंत्र में कहा उषा काल में हम नम्रता पूर्वक पाप वर्जन के लिए संकल्प द्वारा प्रभु का स्तवन करें। यह उषा हमें जान व उत्कृष्ट शक्ति प्रदान कराती है। जो कहा है कि अच्छा वो देवी मुससम विभाति व प्रवो भरध्वम नमसा सुविक्तिम ऊर्ध्वम मधुधा दिवी पाजो अश्रेत्य रोचना रुरुचे रणवंसंद्रिका। वह अच्छा तुम्हारा लक्ष्य करके प्रकाश को करती हुई उषसम
देवीम प्रकाशमय उषा के प्रति नमसा नमन के साथ वह सुविरक्तिम अपनी उत्तम पाप वर्जन रूप स्तुति को प्रभर ध्वम प्रकर्षण भरण करने वाले बनो। उषा काल में नम्रतापूर्वक, विनयशीलतापूर्वक, धैर्यपूर्वक, निष्ठा और भक्तिपूर्वक उस प्रभु का स्तवन करो, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करो। और ऐसा जब हम प्रभात में करते हैं, दिव्य भावों के साथ प्रभात हमारा होता है, दिन का शुभारंभ होता है दिव्य भावों के साथ, तो पूरा दिन हम पाप का परित्याग करके शक्तिपूर्वक भक्तिपूर्वक जीवन को जी पाते हैं। इस दिन का शुभारंभ अर्थात दिन एक जीवन के बराबर होता है, तो यह जीवन हमारा अच्छा होता है। उत्कृष्ट शक्ति का आश्रय करती है, माधुर्य का धारण कराने वाली है यह उषा। और छठे मंत्र में कहा वाम द्रविण प्रदा उषा, अर्थात ऋतावरी दिवो अर्कैर बोध्या रेवती रोदसी चित्रमस्थात आयति मग्न उषसम विभातिम वाम शेषी द्रविणम भिक्षमाणः। अत्यंत कल्याणकारी है और उषा से हम उत्तम द्रविणों की याचना करें, क्योंकि उत्तम गुण कर्मों के आधान से हमारा जो जीवन है वह दिव्यता को प्राप्त होता है, भव्यता को प्राप्त होता है। हम उस प्रभु की माया को, उसके द्वारा दिए गए जीवन को सतत श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ाएं। इसलिए कहा कि ऋत का रक्षण करने वाली यह उषा दिवा अर्कई, प्रकाश की किरणों से अबोधी जानी जाती है, इसका प्रकाश सर्वत्र फैलता है। यह रेवती प्रकाश रूप धन वाली उषा रोदसी द्यावा पृथ्वी में चित्रम आस्थात अद्भुत प्रकाशमय रूप में स्थित होती है, अर्थात यह संपूर्ण पृथ्वी और द्यावा को प्रकाशित करती है। हे अग्नि प्रगतिशील जीव तू आयतीम प्रतिदिन आती हुई विभातीम प्रकाशमयी उषसम, उषा से भिक्षमाणः याचना करता हुआ वामम द्रविड़म एषी सुंदर धनों को प्राप्त करता है। उषा काल से जिसने याचना करनी है वह अवश्य उषा से पूर्व ही उद्बुद्ध हो चुका होगा। यह उषा जागरण ही स्वस्थ मन प्रसाद व तीव्र रूप द्रविणों को प्राप्त कराता है। और फिर 7वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही, ऋतस्य बुधना उषा मिश्रण्य वृषा महीरोदसी आविवेश मही मित्रस्य वरुणस्य माया चंद्रेव भानु विदधेर पुरुत्रा। कहा कि वृष्टि द्वारा सब प्रकार के सुखों का सेचन करने वाला वह प्रभु ऋतस्य बुधने, ऋत के मूल में उषसाम ईशन्यन उषाओं को प्रेरित करता है, जो प्रभात को संध्या को जो प्रकाश का आधान कराती है। महीरोदसी इस महान द्यावा पृथ्वी के मूल में जो है आविवेश वह प्रवेश करता है। और उषा का आना इसलिए है कि हम ऋत पालन में प्रवृत्त हो जाएं। अंधकार जाता है, प्रकाश आता है, क्योंकि अंधकार में अनेक विकार लोगों को सताते हैं। ज़्यादातर अधिकतम जो लोग चोर लुटेरे या कोई गलत कार्य करना है तो लोग अंधकार का सहारा लेते हैं, और रात्रि में ही अधिक चोरियां और बहुत सारे कार्य होते हैं जो अनैतिक होते हैं। लेकिन प्रकाश में सब चौकन्ने होते हैं, सचेत होते हैं और गलत कार्य करने से बचते हैं। इसलिए प्रत्येक कार्य को ठीक समय पर ठीक स्थान पर करने का निश्चय करना चाहिए। प्रभात में उठ करके उस मित्र से, हमें प्रमिति से, मृत्यु से बचाने वाले, वर्णों से, पापों से निवारित करने वाले प्रभु, यह मायामही प्रजा महान है, प्रज्ञा आपकी महान, यह चंद्रा इव आह्लाद को प्राप्त कराने वाली, पुरुत्रा सर्वत्र भानु विदधे प्रकाश को करती हुई प्रभु का यह प्रकाश अद्भुत आनंद की अनुभूति को देने वाला है। इसलिए
उसे चंद्रा कहा है। हमारा जीवन इससे प्रकाश में बनता है। भानु अर्थात सूर्य जो है उससे अपने आप को हम प्रकाशित करते हैं। सर्व व्यापक प्रभु हैं, प्रभु का प्रकाश हमारे जीवन को आनंद में बनाता है। संपूर्ण सूक्त इसमें क्योंकि 7 ही मंत्र हैं, संपूर्ण सूक्त जागरण के महत्व का प्रतिपादन कर रहा है। यह हमें जितेंद्रिय निवृत्त, पाप से मुक्त, ज्ञानी, पुष्ट, ऐश्वर्यशाली, शक्ति का पुंज तथा सबके प्रति स्नेह वाला बनाता है। यही भाव इस सूक्त का है और बहुत ही सुंदर सूक्त है। हम प्रार्थनापूर्ण हृदय से नित्य प्रति जब हम आरंभ करते हैं अपने दिन का, तो उस दिन का आरंभ करते समय प्रार्थना हमारे मन में, हमारे स्वभाव में उतरनी चाहिए और ऐसी प्रार्थना करके हम वास्तव में दिव्य, भव्य और सबको प्रकाशित करने का, सबको प्रभावित करने का सुंदर उपक्रम करते हैं, सुंदर प्रयास करते हैं। इसलिए हम सदा प्रभु की भक्ति में रहें और इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।